जब पहले स्कूल में थी तो इंटरनेशनल स्कूल में हर साल बेस्ट स्टूडेंट को मेरी सपना शुरू से रहा था जो इस बार मम्मी देखिएगा पेपर में मेरा नाम आएगा। और वो के पास इतना फ्री एक्सेस है एजुकेशन को, उसको एक बोझ, एक बर्डन की तरह मत लीजिए। आपको जो चांस मिल रहा है एजुकेशन पे वो काफ़ी बच्चों को नहीं मिलेगा। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का गदा पंचायत में स्वागत है। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं आईसीएसई बोर्ड सेकेंड टॉपर नेहा के पास, जो कि नेहा सेकेंड टॉपर आई हैं देश भर में। बहुत खुशी की माहौल है इनके घर में। आज इनके हम घर पे मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे, खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई हो। थैंक्स अ लॉट। कैसा लग रहा है अब सेकेंड टॉपर बनने के बाद? काफ़ी ओवरवेल्म फील हो रहा है क्योंकि इतना तो एक्सपेक्टेड नहीं था डेफिनेटली। अच्छा स्कोर आएगा ये तो सभी एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्टेड था कि स्कोर अच्छा होगा, पर 99.6 इज़ रियली बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस और रैंकिंग तो नोबडी थॉट ऑफ इट। रिजल्ट सुनकर शॉकिंग हो गई थी आप? जी हाँ, काफ़ी सरप्राइज थी, काफ़ी प्लेजेंटली सरप्राइज थी। अच्छा, सबसे पहले कैसे पता चला आपको कि इतना रिजल्ट आया है मेरा? रिज़ल्ट तो खुद ही देखा था, स्कोर वगैरह खुद ही परसेंटेज कैलकुलेट किया गया। फिर मेरी प्रिंसिपल से मेरी बात हुई, उनका कॉल आया था कुछ ही 10 मिनट पे, और शी टोल्ड मी कि मतलब रैंक काफ़ी अच्छा है, टॉप 10 में है, एंड इट वाज नॉट स्पेसिफाइड कि कौन सा रैंक है। ऑल ओवर इंडिया सेकेंड रैंक आया है आपका? हाँ, वो काफ़ी देर बाद जब मेरिट लिस्ट आई, आईसीएसई की ऑफिशियल मेरिट लिस्ट, तब पता चला। कैसे पढ़ाई करती थी आप? कुछ खास नहीं, बस क्लास में जो भी पढ़ाई होती थी उसको रिटेन करने का कोशिश करती थी। मैक्सिमम टीचर्स जो पढ़ाती थी उसी को रिटेन करने की कोशिश करती थी। घर आकर अच्छे से रिवाइज़ किया उसी कंटेंट को डेली, और शुरुआत से एंड तक मतलब कुछ भी पाइल अप ना होने का, बैकलॉग ना रखने का मेरा प्रयास था। दैट्स इट। सभी टॉपर्स ये राज क्यों छुपाते हैं, कुछ खास पढ़ाई नहीं की थी, नॉर्मल पढ़ाई की थी, ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ अलग नहीं होता, मतलब बोर्ड्स का एक ही नियम है कि आपको कंसिस्टेंट होना है, तो कंसिस्टेंसी इज़ द की। और हाँ, व्हेन यू हैव टू मेक द एक्स्ट्रा मार्क, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखकर आपको काफ़ी आइडिया आ जाएगा कि आपको क्या करना है, किस लेवल की तैयारी आपकी होनी चाहिए। कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? ऑन एन एवरेज एक दिन में 3-4 घंटे शाम को, मेरा मोस्टली पढ़ने का टाइम शाम से रात को हुआ करता था, एंड दैट वाज ऑल। क्योंकि मैक्सिमम मेरी पढ़ाई जो स्कूल में होती थी वही उसी को याद रखने की कोशिश करती थी। कोचिंग क्लास वगैरह भी लेती थी? जी, एक ऑनलाइन क्लास, एक ऑनलाइन कोर्स थी कुछ दिन के लिए मैथ साइंस के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं था। ये कोरोना टाइम में काफ़ी स्कूल चला नहीं, तो फिर कैसे पढ़ाई की, कैसे संभव हुआ सेकेंड टॉपर बनना? हाँ, ग्लैडली मेरा स्कूल कार्मल हाई स्कूल काफ़ी सपोर्टिव रहा, काफ़ी मैनेजेबल रहा। कोविड टाइम हम लोगों को काफ़ी सपोर्ट, काफ़ी टेक्निकल सपोर्ट भी मिला टीचर्स की ओर से, और थ्रू आउट द टाइम कभी भी किसी भी टाइम पे डाउट्स अटेंड किए गए, कोई भी क्लास स्किप नहीं की गई, हॉल्ट नहीं किया गया कोई भी क्लास। तो रेगुलरली क्लासेस हुई, बिल्कुल जैसे ऑफलाइन टाइमली क्लासेस होती थी वैसे ही ऑनलाइन टाइमली क्लासेस हुई। हाँ, कुछ ऐसे सर्टेन पॉइंट्स थे कि लगा कि अगर ऑफलाइन स्कूल में होते तो मे बी बेटर समझ में आ जाता, पर एट द एंड ऑफ द डे जब ऑफलाइन जाने का मौका मिला तो वो भी क्लियर हो गया। एक जैसे फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है क्लास में दोस्तों से, टीचर्स से, एक ऑनलाइन में वो इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। जी हाँ, सर्टनली ऑनलाइन क्लासेस में दोस्तों को तो काफ़ी ज़्यादा मिस किया कि मतलब क्लास के बीच उनसे थोड़ा सा ऐसे इंटरेक्शन होते रहता था, तो ऑनलाइन एक टाइम पर थोड़ा बोरिंग, थोड़ा टायरसम लगता था। पर हाँ, जहाँ तक बात है टीचर्स की, ऑब्वियसली कुछ चीज़ें टीचर्स ब्लैक बोर्ड पर चॉक के साथ बेटर बता पाती थी। कई बार टीचर्स ने भी एक्नॉलेज किया कि अभी अगर ब्लैक बोर्ड पे होते तो हो सकता है ये कंसेप्ट काफ़ी बेहतर बता पाते। पर मैं ये कहूँगी कि मेरी टीचर्स ने जिस तरह से अडेप्ट किया इस नए मेथड को, इट वाज इम्प्रेसिव कि इतनी बढ़िया तरीके से स्टडीज़ कंटिन्यू हुई। ये एक्सपेक्टेड नहीं था, पर काफ़ी बढ़िया हुआ सब कुछ। कहीं ना कहीं ये कमी खल होगी, फर्स्ट रैंक नहीं आया मेरा। अभी क्या कहूँ, स्कोर से तो काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ, पर हाँ ऑब्वियसली फ़र्स्ट होता तो बात अलग थी। आपको कैसा लग रहा था? बच्ची आपकी टॉप सेकेंड टॉपर है इंडिया में। मेरे लिए तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं ही नहीं, मेरे परिवार के सभी सदस्य, मेरे दोस्त, जितने सारे दोस्त हैं। नेहा बचपन से अच्छी तो रही थी, तो उम्मीदें भी बहुत थी। ये सच है कि इतनी बड़ी तो नहीं, बट स्कोर इज सेटिस्फैक्ट्री, नंबर अच्छा लाया इन्होंने। हाँ, रैंक, इसके लिए तो सबकी खुशी को बढ़ाने का काम किया है नेहा ने, और नेहा सच में धन्यवाद की पात्र है इसके लिए। आगे पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती हैं आप? आगे बीटेक करना चाहती हूँ कंप्यूटर साइंसेस, एक अच्छे आईआईटी से। बीटेक कहाँ से करना है आपको? कोई भी अच्छा आईआईटी, लाइक प्रेफरेंस में आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली।
और बच्चों को क्या संदेश देना चाहती हैं? और बच्चों को लाइक मेरा बेसिक संदेश ये होगा कि आप इस मौके का फ़ायदा उठाइए, रिज़ल्ट अपने आप नज़र आएगा। अभी हमारे साथ नेहा की मम्मी भी मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। कैसा लग रहा है मैम, बिटिया सेकंड टॉपर बनी है देश भर में? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मतलब विश्वास नहीं हो रहा है जो मेरी बेटी का ही नाम आया है। उम्मीद था जो अच्छा करेगी, पर ये उम्मीद नहीं था जो ऑल इंडिया में सेकंड आ जाएगी। इसका तो देख के मतलब जब पता चला तो हमको लगा जब मेरी ही बेटी है, उसका हालांकि कर दी, वो साबित कर दी। आजकल ज़्यादा बच्चे फेसबुक व्हाट्सएप में बिजी रहते हैं, क्या आपसे बच्चे उससे अलग थी? नहीं, ऐसा नहीं था, फ़ोन यूज नहीं करती थी, लेकिन सिर्फ पढ़ाई के लिए, पढ़ाई के लिए? सिर्फ पढ़ाई के लिए। इसके अलावा ना फेसबुक ना यूट्यूब, कुछ नहीं। कैसी थी पढ़ाई में शुरू से? बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी। मतलब वो कभी अभी तक में 10th तक वो कभी सेकंड नहीं आई है, इतनी अच्छी है। अभी आज तक फर्स्ट रैंक ही हासिल की हैं। सब दिन उसका सपना रहा है, उसको सेकंड पसंद नहीं है। अगर उसको 1 नंबर कट जाता था तो एकदम वहाँ से गेट पे से रोते हुए आती थी, मम्मी मेरा 1 नंबर कट गया। लेकिन फर्स्ट ही आएंगे, सेकंड नहीं आएंगे। वो क्लास 2 से इसको स्कॉलरशिप मिला है, ओलंपियाड में नेशनल टॉपर रही है। वो सारा अवार्ड उसी का जीता हुआ है। उसके पास हमको लग रहा है 50-60 गोल्ड मेडल है। यानी शुरू से ही पढ़ने लिखने में बहुत इंटेलिजेंट थी। बहुत बहुत इंटेलिजेंट, गॉड गिफ्टेड है मेरी God बेटी, gifted। गॉड गिफ्टेड है। अब अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। तो लग रहा है जैसे भगवान ऐसी बेटी सबको दे, ऐसी बेटी सबको दे। सबको दे। बेटी हो तो ऐसी। सही बात। आइए थोड़ा सा और जानेंगे इनसे। अभी मैं सुना कि आप शुरू से ही फर्स्ट रैंक कर रही, इसमें सेकेंड रैंक मिला आपको? हाँ, अभी ऑल इंडिया रैंक तो सेकंड मिला, पर आई वुड से बिहार टॉपर होना भी मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि इतना तो एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं तो अपने स्कूल में फ़र्स्ट आना एम कर रही थी, और उसमें भी इनफैक्ट काफ़ी डाउट था, पर जो रिज़ल्ट आया वो मेरे लिए तो आउट ऑफ एक्सपेक्टेशंस था। अभी आपकी मम्मी से पता चला कि 1 नंबर भी इस क्लास में कम आता था तो अब गेट से एंट्री नहीं लेती थी, रोते हुए आती थी। क्या सही बात है ये? हाँ, काफ़ी इमोशनल रही हूँ हमेशा से, काफ़ी ज़्यादा। तो मार्क्स को लेकर तो सबसे ज़्यादा सेंटिमेंटल रही हूँ, इसलिए धीरे धीरे इस फैक्ट से अकस्टम हुई कि हिंदी इंग्लिश में फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं। बहुत मेहनत से टीचर्स ने शुरू में समझाया कि बेटा नहीं दे सकते पूरे नंबर, और बाकी सब्जेक्ट्स में तो जहाँ लाने का स्कोप होता है वहाँ तो पूरी कोशिश करती हूँ फुल लाने की। हमारे साथ नेहा थी, ICSE क्लास 10th के सेकेंड टॉपर हैं। इससे खास बातचीत हुई। तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।